everyone, welcome to my YouTube channel. So to let you know what this channel is all about, so I will be making self makeup videos including beauty tips, स्किन केयर एंड फैशन. सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हमारा मेकअप केकी लगने लग जाता है या थोड़ी देर बाद खराब हो जाता है या इतना अच्छे से नहीं होता जितना मेकअप आर्टिस्ट लोग करते हैं. सो गाइस वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपना स्किन प्रेप अच्छे से नहीं किया होता. और अगर आपने स्किन प्रेप अच्छे से किया भी होता है ना, तो वो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली नहीं किया होता. तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि हाउ टू prep your skin before makeup and how to choose right product for your skin type. तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो गाइस व्हाट इज स्किन प्रेप? होता क्या है ये स्किन प्रेप? तो गाइस स्किन प्रेप बेसिकली मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है और हम अपनी स्किन को प्रेप करते हैं बिकॉज उससे हमारा मेकअप केकी नहीं दिखता और हमारी स्किन स्मूथ लगती है. सो स्किन प्रेप को समझने के लिए हम लोगों को अपना स्किन टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है. तो गाइस हमारी स्किन टाइप कितने टाइप की होती है? एक तो होती है ऑयली, एक होती है ड्राई, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन है नॉर्मल. ठीक है, बट हम पता कैसे लगाएं कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है? तो उसको जानने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट करना होता है. तो बहुत ही सिंपल है. आप लोग अपना कोई सा भी फेस वॉश लीजिए और उससे अपना फेस वॉश कीजिए. एंड ध्यान रखना है कि फेस वॉश के बाद आप लोग कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ना मॉइस्चराइजर ना कोई क्रीम, कुछ भी नहीं. एंड रूम टेम्परेचर में आप लोगों को बैठना है 2 घंटे तक. एंड उस टाइम पे आप लोगों को कुछ भी गर्म, कुछ भी स्पाइसी नहीं खाना बिकॉज उससे क्या हो सकता है कि आप लोगों को फैट आएगा. तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमारी स्किन ये ऑयली है या फिर ये फैट है. तो इसलिए आप लोगों को रूम टेम्परेचर में 2 घंटे कुछ भी खाना पीना नहीं है उस टाइम पे. एंड देन 2 घंटे बाद आपको कोई टिश्यू पेपर लेना है एंड टिश्यू को आप लोगों को क्या करना है कि आपको स्किन पे अपने प्रेस करके देखना है. अगर आपके टिश्यू में ऑयल छूटा और पूरी स्किन का, तो मतलब आपकी ऑयली स्किन है. अगर आपके बिल्कुल भी ऑयल नहीं छूट रहा तो मतलब आपकी ड्राई स्किन है. और अगर आप लोगों के ओनली नोज एरिया में, यहाँ पे टी जोन में, हम लोग इसको बोलते हैं टी जोन, यहाँ पे आपके ऑयल छूटा है तो मतलब आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है. और सेंसिटिव स्किन क्या होती है? सेंसिटिव स्किन में ज़्यादातर कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता, बट वो भी तो ऑयली हो सकती है, वो भी तो ड्राई हो सकती है. और नॉर्मल में ना तो आपकी स्किन इतनी ऑयली होगी ना तो आपकी स्किन इतनी ड्राई होगी. ओके, तो ऐसे हम लोग अपना स्किन टाइप पता कर सकते हैं. गाइस मेकअप की लैंग्वेज में अगर मैं स्किन टाइप की बात करूं तो मेकअप में हम लोग सिर्फ एक ऑयली और एक ड्राई स्किन को ही कंसीडर करते हैं. वो क्यों? तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू डिटेल में बताती हूँ जिससे आप लोगों का बिल्कुल कंफ्यूजन दूर होने वाला है कि हमारी कौन सी स्किन टाइप है और आप आराम से अपने स्किन प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं अच्छे से. तो बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ. तो गाइस मेकअप में हम लोग ऑयली और ड्राई स्किन को ही क्यों कंसीडर करते हैं तो इसके बारे में अब हम जानेंगे. तो गाइस किसी किसी की स्किन क्या होती है कि ऑल सीजन ही ड्राई रहती है, मतलब कोई सा भी वेदर हो, समर तक में भी उनकी स्किन ड्राई ही रहती है. तो उसको हम कौन सी स्किन टाइप में कंसीडर करेंगे? वेरी ड्राई स्किन. और ऐसे ही ऑयली वालों को होता है, भले ही विंटर भी हो बट फिर भी उनकी स्किन में से बहुत ऑयल छूट रहा होता है, तो उनको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? वेरी ऑयली स्किन. बट अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं तो मेरी स्किन नॉर्मल ही है, बट जैसे ही विंटर आता है तो मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई की तरफ चली जाती है. नॉट वेरी ड्राई, नॉट इतनी फ्लेकी, नॉट ऑल सीजन मेरी स्किन ड्राई रहती है. तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू ड्राई. ठीक है. और ऐसे ही ऑयली वालों को होता है कि किसी किसी के टी जोन में से समर में उनके ऑयल छूटने लग जाता है, तो उनको हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे नॉर्मल टू ऑयली. तो बेसिकली इसी को ही हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन भी कहते हैं जो मैंने आपको बताया था. बट मेकअप की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली स्किन. ठीक है. तो हम लोग ऐसे अपना स्किन टाइप जान सकते हैं. और अगर मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स का भी बताऊं कि आप लोग प्रोडक्ट्स में कैसे देख सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट्स भी, जैसे मेरे पास क्लेंजर है तो देखो इसमें भी लिखा हुआ है ड्राई टू नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन. तो ऐसे आप लोग अपने प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो. तो ज़्यादातर इसमें ऐसे ही लिखा होता है प्रोडक्ट्स में, ड्राई टू नॉर्मल, ड्राई टू ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली, नॉर्मल टू ड्राई, ऐसे ही लिखा हुआ होता है. तो ऐसे आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को भी चूज कर सकते हो. तो ऐसे आप लोग अपनी स्किन टाइप पता कर सकते हो. तो गाइस फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्किन प्रेप का? क्लेंजिंग. और क्लेंजिंग हम क्यों करते हैं? स्किन से डर्ट को रिमूव करने के लिए. और क्लेंजिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेसिकली या तो हम लोग यूज करते हैं फेस वॉश, या तो हम लोग यूज करते हैं ऐसे क्लेंजर्स, या हम लोग यूज करते हैं ऐसे वाइप यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो बट हम लोग फेस वॉश कब यूज करें, क्लेंजर कब यूज करें एंड वाइप का यूज हमें कब करना चाहिए, हम लोग ये बात करेंगे. तो गाइस फेस वॉश बेसिकली जो यूज करना चाहिए वो यूज करना चाहिए जो ऑयली स्किन या नॉर्मल टू ऑयली या नॉर्मल टू ड्राई वालों को. वो क्यों? और जो क्लेंजर्स होते हैं वो होते हैं ड्राई स्किन या नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए. वो क्यों?
बिकॉज जो क्लेंजर होते हैं ना वो ज़्यादा जेंटल होते हैं फेस वॉश से, जैसे फेस वॉश ज़्यादा जेंटल होते हैं सोप से, इसलिए हम लोग सोप का यूज़ नहीं करते हैं फेस पे, तो क्योंकि वो ज़्यादा जेंटल होते हैं और हमारे पीएच लेवल को, हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, इसलिए हम लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही क्लेंजर का यूज़ हम लोग करते हैं ड्राई स्किन के लिए। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है या वेरी ड्राई है तो आप लोगों को हमेशा क्लेंजर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है या नॉर्मल टू ड्राई है तो आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए फिर फेस वॉशेस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे वाटर वगैरह की प्रॉब्लम है, ऐसे वाइप्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और तो गई सेकंड स्टेप क्या आता है स्किन प्रेप में, टोनर, ठीक है। और टोनर का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग क्लेंजिंग करते हैं ना तो हमारे जो फेस पे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो टोनर क्या काम करता है, उन पोर्स को लॉक कर देता है। अब वो टोनर का हमको क्यों यूज़ करना है, क्योंकि जब भी अगर हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग क्लेंजिंग करके हम लोग मेकअप कर लेंगे तो क्या होगा कि जो मेकअप है ना वो हमारे पोर्स के अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा हमारे को जो फैट ऑयल ज़्यादा रिलीफ होगा। तो टोनर क्या करेगा कि वो पोर्स को लॉक कर देगा, तो जिससे हमारा क्या होगा कि इतना जो फैट ऑयल जो रिलीफ होता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग टोनर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जिससे हमको अच्छे से हमारी स्किन को हाइड्रेशन मिले, जिससे हमारा मेकअप केकी ना लगे, ठीक है, जिससे हमको बहुत अच्छे से हाइड्रेशन मिल सके, इसलिए हम लोग मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं। तो अब मॉइस्चराइज़र के बारे में जानने के लिए हम लोग बढ़ते हैं वापस से अपने डायग्राम की तरफ। तो गाइस अब हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र की। तो गाइस कितने टाइप के मॉइस्चराइज़र होते हैं, 3 टाइप के मॉइस्चराइज़र होते हैं। एक होता है क्रीम बेस्ड, और एक होता है जेल बेस्ड, और एक होता है लिक्विड, और हम लोग लोशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम अकॉर्डिंग टू स्किन हम लोग कौन सा मॉइस्चराइजर कौन सी स्किन में यूज करें, अब मैं वो बताती हूँ। तो गाइस क्रीम बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होते हैं ना उसमें 10% हाइड्रेशन होता है, तो ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। और जो जेल बेस्ड होता है उसमें 5% हाइड्रेशन होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें 2% हाइड्रेशन होता है, और जो लोशन होते हैं उसमें हाइड्रेशन होता है 7%। तो गाइस जो क्रीम बेस्ड है, अब इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन की नीड कौन सी स्किन टाइप वालों को है, वो होती है वेरी ड्राई स्किन को, क्योंकि उनकी ज्यादा ड्राई स्किन होती है, तो सबसे ज्यादा नीड किसको है हाइड्रेशन की, वेरी ड्राई स्किन को। तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, क्रीम मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल टू ड्राई, अब क्रीम के बाद कौन सा आ रहा है, लोशन, क्योंकि वो भी तो ड्राई स्किन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इनमें लोशन यूज कर सकते हैं। अब जेल, तो ऑयली स्किन वालों को जेल मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज क्या होता है ना कि उनको प्रॉब्लम होता है कि हम लोग मॉइस्चराइजर का यूज नहीं करें, बिकॉज उनके पहले ही इतना ऑयल छूट रहा होता है, तो उन लोगों के लिए एक लिक्विड मॉइस्चराइजर, एक जेल मॉइस्चराइजर आता है जो बहुत वाटर फॉर्म में होता है, इसलिए हम उनको जेल मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, बिकॉज उनको मॉइस्चराइजर लगाना वैसे भी पसंद नहीं होता, तो इसलिए हम लोग उनको जेल मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। और एक होता है लिक्विड मॉइस्चराइजर जो बिल्कुल वाटर के टाइप में आता है, ठीक है। तो बट गाइस ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करते हो लिक्विड एंड जेल बेस्ड, वो बहुत वाटर टाइप में ही होते हैं, तो अगर आप लोग ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करते हो, अगर आपको लगता है कि आप लोगों के बहुत फैट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो गाइस इससे आप लोगों के बहुत हद तक नहीं होगा प्रॉब्लम, जितना आपके छूटता है ना उतना नहीं छूटेगा ऑयल, तो आप लोगों को भी मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए। तो ऐसे बेसिकली हम लोग मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं। बट अगर आप लोग जो मेकअप की लाइन में है वो लोग इतने सारे मॉइस्चराइजर हर स्किन के लिए हर स्किन का मॉइस्चराइजर थोड़ा ना यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ 2 क्रीम और जेल खरीदने होते हैं, वो लोग सिर्फ 2 ही लेंगे। तो हम लोग वेरी ऑयली में और ड्राई में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। तो गाइस जैसे हम सपोज करते हैं कि ऐसे पम्प के टाइप में हमारा मॉइस्चराइजर आता है, अगर आप लोग क्रीम बेस्ड 4 पम्प यूज कर रहे हैं तो आप लोग नॉर्मल टू ड्राई में कितना करेंगे, 2 पम्प, और अगर आप लोग 4 पम्प जेल बेस्ड यूज कर रहे हैं तो ऑयली पे आप लोग कितना करेंगे, 1 पम्प। तो गाइस ऐसे आप लोग अपने मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हो। तो अगर गाइस मैं आप लोगों को अफोर्डेबल में बताऊं मॉइस्चराइजर, तो मेरे पास है ऐसे एक निविया, ये है क्रीम बेस्ड, और एक है मेरे पास
पॉन्ड्स, ये है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। तो आप ऐसे अफोर्डेबल भी ले सकते हो। बट गाइस, अगर आप लोग कोई हैवी मेकअप कर रहे हो या फिर मतलब कोई पार्टी मेकअप कर रहे हो, तो गाइस मेकअप के लिए जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो एक बेसिकली मेकअप के लिए ही होते हैं। तो आप लोगों को वही, अगर आप लोग कोई हैवी मेकअप करो तो आप लोगों को वही यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अफोर्डेबल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, पर ये ज़्यादा हैवी मेकअप में यूज़ नहीं होते हैं। ऐसे भी लोशन आते हैं जो, जैसे मेरे पास ये बहुत अफोर्डेबल है, बायोटिक का मॉइस्चराइजर, आप लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप का है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हमारी लिपस्टिक बहुत केकी दिखने लग जाती है, तो गाइस आप लोगों को अपने लिप्स को भी प्रैप करना है। तो उसके लिए आप लोगों को बेसिकली लिप स्क्रब यूज़ करना है पहले, एंड देन लिप बाम। आपकी लिपस्टिक ऐसे केकी नहीं होगी। तो गाइस अब लास्ट हम बात करते हैं, ये जो स्किन केयर मैंने बताया इसको हम बोलते हैं CTM प्रोसेस, क्लेंजिंग, टोनर और मॉइस्चराइजर। तो ये बेसिक स्किन केयर होता है, बेसिक स्किन प्रेप होता है हमारे मेकअप का। ये था मेरा स्किन प्रेप का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट में बिलो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।